हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आप प्रीवियस 7 लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। 11th यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इज दैट क्लियर। आज के इस लेक्चर 8 में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल बेस पे पूरा सारा इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है। इससे पहले आपको पता है कि हम लोग लिखते हैं केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, इसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी क्या है, आपने बहुत सारे तत्व पढ़े होंगे, हाइड्रोजन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है, इनके लिए जिन हम सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या कोई मैं आप कंपाउंड यहाँ पर ले लूँ CH4, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं रासायनिक सूत्र कहलाते हैं, है ना। यानी इनको, यानी तत्वों को या यौगिकों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। और क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंतर्गत सब आते हैं, इसलिए इनका क्या नाम दे दिया इनको, रासायनिक सूत्र। ये पूछ लिया भैया हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र बताइएगा, H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। इसी तरह किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CH4 होगा, वाटर का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो रासायनिक सूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें, एक होता है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला, और दूसरा क्या होता है, अणुसूत्र, जैसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंग्लिश में आपको जरूर को याद रखना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अभी से अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। आप कहीं अगर बाहर कोचिंग करने जाएंगे, IIT JEE या नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, या बी फार्मा डी फार्मा कुछ करेंगे, तो क्या है वहाँ पर ये सब हिंदी में आपको नहीं बताया जाता। केमिस्ट्री में क्या है, जो जितने भी केमिकल वाले वर्डिंग आते हैं, ठीक है ना, आप उनको क्या कीजिएगा, उसको इंग्लिश में यूज कीजिएगा, आप अपने आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख जाएंगे इसमें। अब आप एम्पिरिकल फार्मूला बोलिए, अणु में तो आप उसको मॉलिक्यूल आपको बोलिएगा, मॉलिक्यूल्स बोलिएगा, एटम बोलिएगा, परमाणु को। तो इस तरह से क्या है, आपकी हैबिट में आ जाएगा। देखिए क्या है, तो रासायनिक सूत्र हमारा दो प्रकार का हो गया। एक हो गया मूलानुपाती सूत्र, दूसरा क्या हो गया, अणुसूत्र। तो पहले बात कर लेते हैं मूलानुपाती सूत्र के बारे में, ठीक है ना। मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या हुआ, जैसे यानी इसमें क्या होता है, जो तत्व हैं उनकी आपेक्षिक संख्या का अनुपात लिया जाता है। जैसे मैं तो कंपाउंड यहां पर लिख दूं, जैसे लिख दिया C6H6, C6H6 से क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन का फार्मूला हो गया, बेंजीन का रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसका देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ। मूलानुपाती सूत्र का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी यौगिक में तत्वों की संख्याओं का आपेक्षिक अनुपात, यानी किस रेशियो में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, एक दूसरे के सापेक्ष है। तो यहाँ पर देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें क्या हो गया, अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात हो गया इसमें क्या हो गया, वो 1:1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला जो बनेगा, यानी इसका जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा, क्या आपको पता मूलानुपाती सूत्र क्या शो करता है, यानी कि यौगिक में तत्वों की आपेक्षिक संख्या, यानी एक दूसरे के रिलेटिव में कितना अनुपात है इनका, उसको शो करता है। यानी C6H6 मूलानुपाती सूत्र नहीं हुआ, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। इज दैट क्लियर। और एक मैं एग्जांपल तो लेता हूं, यहां पर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, C6 सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला
O6, C6H12O6। ये फार्मूला ग्लूकोज का है, तो ऊपर लिखता हूं। सेकेंड फार्मूला लेता हूं, एग्जाम्पल C6H12O6, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्याओं में क्या अनुपात है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए कार्बन यहाँ पर कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसका मतलब क्या अनुपात हो गया इनमें 6:12:6। सामान्य अनुपात इनका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6 सबको डिवाइड कीजिएगा, इसको भी 6 से डिवाइड करो, इसको भी करो, इसको भी करो, 1:2:1। मतलब क्या हुआ, यानी इसमें जो कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इसका अनुपात क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात हो गया 1:2:1। मतलब क्या हुआ, यानी इसका जो मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यानी एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और ऑक्सीजन 1। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया CH2O। क्या बन गया इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O, ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। तो इसमें तो क्या शो कर रहा है आपको, यानी मैंने ऐसे लिख दिया CH2O, यानी क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यानी एक अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसी भी यौगिक में तत्वों के अपेक्षित अनुपात को शो करता है। यानी इसका मतलब क्या होगा, 1 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलिए। तो यहां से हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र की क्या डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज के एक अणु में क्या है C6H12O6, यानी इसमें क्या है 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, यानी इसमें संख्याओं का क्या अनुपात हो जाएगा, परमाणुओं की संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा वो 1:2:1। अर्थात इसका सूत्र क्या बन जाएगा, मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा CH2O। तो CH2O क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र बनेगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें अणुसूत्र। दूसरी एक बात और बताओ तो इंपॉर्टेंट बात है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करता। मूलानुपाती सूत्र जो है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को शो नहीं करता है, बल्कि आपेक्षिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्लूकोज में क्या है वास्तविक संख्या है, कार्बन की वास्तविक संख्या कितनी हो गई 6 हो गई, हाइड्रोजन की 12 हो गई, ऑक्सीजन की 6 हो गई। लेकिन मूलानुपाती सूत्र में क्या है 1 2 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है जो अणुसूत्र है ये वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करेगा और वो वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित नहीं करता है। तो नेक्स्ट में टॉपिक है हमारा अणुसूत्र। चलिए उसको करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देखिए प्रदर्शित यहां पर करता है, यानी ये क्या करता है, इन किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को उसके अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ग्लूकोज का ही एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए पहले बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी यह बेंजीन में क्या हुआ 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेंजीन का अणुसूत्र कहलाता है। यानी वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे अणुसूत्र कहते हैं, और जो आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ये डिफरेंस भी हो गया दोनों के बीच में। इन मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए। इन अणुसूत्र क्या करेगा, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा, जबकि मूलानुपाती सूत्र क्या करता है, आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, तो इसकी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसी तरह से C6H12O6 का अणुसूत्र क्या होगा, C6H12O6 ये अणुसूत्र हो गया। तो इसमें कार्बन कितने हो गए 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए।
तो वास्तविक संख्या इसकी निकल के आ गई, तो क्या कहलाएगा, इसका अणुसूत्र कहलाएगा। तो डेफिनेशन हो जाएगी यहां से, वह सूत्र लिख लीजिएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अणुसूत्र क्या होगा, डेफिनेशन, वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है उसे अणुसूत्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या करना है आपको, सारा का सारा जो वर्क जितने भी आपको लेक्चर हो रहे हैं, पीडीएफ भी आपको सेंड की जा रही है साथ में, और क्या करना है आपको, इसको शेयर करना है सब पूरे वर्क को। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे सेंड भी करते हैं अपनी कॉपी नोट्स बना करके, प्रॉपरली कमेंट्स भी करते हैं, और पूरी वीडियो आप लास्ट तक आपको देखना चाहिए, इससे आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, चैनल को मैं सब्सक्राइब कर ही लिया, जिन्होंने कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो सभी लोग कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र किस प्रकार निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमको एक टेबल 2 पढ़नी है, मूलानुपाती सूत्र और सूत्र कैसे निकाला जाता है, पूरा इसकी कैलकुलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग करते हैं मूलानुपाती सूत्र की गणना, यानी मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण किस तरह से करते हैं, किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या एक टेबल की आवश्यकता पड़ती है, उस टेबल के क्या क्या कंटेंट होंगे, कैसे निकालेंगे, इस हम लोग बात करते हैं इस पर। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल में तत्व लिखते हैं, जो भी तत्व होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी वो इधर लिखेंगे तत्व। फिर क्या करते हैं, इसके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार इसका लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इसमें थर्ड कॉलम में प्रतिशत मात्रा, परसेंट में जो मात्रा दी हुई है उसको लिखेंगे। इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि मान लिया अगर हमको 2 तत्व दिए हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, और अगर उनकी प्रतिशत मात्राओं का योग 100 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें तीसरा तत्व ऑक्सीजन भी उपस्थित होगा। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने का सूत्र क्या है, 100 में से क्या करेंगे, कार्बन की प्रतिशत मात्रा और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा या जो भी 2 अन्य तत्व हैं उनकी प्रतिशत मात्राओं को घटा देंगे। तो इस तरह से तीसरा तत्व ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल के आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड इसमें कॉलम आता है मोलों की आपेक्षिक संख्या। मोलों की आपेक्षिक संख्या का मतलब क्या हुआ, कैसे निकालते हैं आपेक्षिक संख्या, यहाँ पर एक प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, डिवीजन यहाँ पर होगा, यानी परसेंटेज जितनी प्रतिशत मात्रा दे रखी है उसको ऊपर रखेंगे, और अगर हम प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार से अगर उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाती है, आपेक्षिक संख्या, मोलों के तत्वों की आपेक्षिक संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। फिर क्या करते हैं, सरलतम मोल अनुपात, यानी ये जो तत्व हैं इनका क्या सरलतम जो अनुपात होगा उसको निकालेंगे। इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको समझ लीजिएगा। सरलतम मोल अनुपात किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर जो भी भागफल आएगा आपेक्षिक संख्या में, यानी मोलों की आपेक्षिक संख्या जो सबसे कम होगी, ठीक है ना, उससे क्या करेंगे, जो भी तत्व होंगे उससे डिवाइड करेंगे। मोलों की आपेक्षिक संख्या निकल कर आएगी, मान लिया कार्बन है, एक एग्जाम्पल था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सपोज करो इसकी आई 1 आपेक्षिक संख्या, हाइड्रोजन की आई 3 और ऑक्सीजन की आई 3.5, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, सरलतम मोल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई है, 1, ये 3 है, ये 3 मतलब 5 है, तो क्या करना है यहाँ पे हो जाएगा, 1 से क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसी तरह से 3/1 हो जाएगा, 3 मतलब 5/1 हो जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, ये निकल के आ जाती है मोलों की सरलतम मोल अनुपात। इसको डिवाइड किया तो 1 आया, इसको 3 आएगा, ये क्या आएगा 3.5 आएगा। नेक्स्ट में अगला है काम पूर्णांक अनुपात या पूर्ण अनुपात। हमें क्या करना है, इसमें हमेशा जो तत्वों की संख्या का जो अनुपात होगा, ये तत्वों की संख्या होगी, वो क्या करना है, एक पूर्ण अनुपात में ही हमको लेना है, यानी हमको फ्रैक्शन में या डेसिमल में यूज नहीं करना है। तो क्या करना है इसके लिए, जैसे इसका तो पूर्ण अनुपात 1 का तो 1 ही रहेगा,
इस 3 का 3 ही रहेगा। अब 3.5 क्या है, पूर्ण अनुपात में नहीं है। 3.5 अगर पूर्ण अनुपात में नहीं है तो क्या करना है, हमको इसको पूर्ण अनुपात बनाना है। और पूर्ण अनुपात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें 3.5 को, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पूर्ण अनुपात हो गई, यानी पूर्ण संख्या हो गई 7। इसका मतलब क्या हुआ, हम सबको क्या करेंगे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे। भाई इसी को थोड़ी हमें सबको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से क्या कर लेते हैं, पूर्ण अनुपात बना लेते हैं। 2 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। अगर कहीं पे राउंडिंग ऑफ में आता है, जैसे सपोज कीजिए कहीं पर आया है और 2.99 आया, तो इसको क्या करेंगे, नियरली आप 3 लिखेंगे, ठीक है ना। कहीं पर आया है 3.05 आया, तो इसको कितना लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सरलतम अनुपात में, पूर्ण अनुपात में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और राउंड ऑफ अगर कोई नंबर है उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फिर देख लीजिएगा इसका क्या क्या इसमें टेबल में बनेगा। तत्व, परमाणु भार, प्रतिशत मात्रा, मोलों की अपेक्षित संख्या, सरलतम मोल अनुपात और पूर्ण अनुपात, ये कंटेंट होते हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद जब मूलानुपाती सूत्र हमको ज्ञात हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, इसमें अणुसूत्र भी निकालने को आता है। 2 चीज हमको निकालना है, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र को हम इस तरह से निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, अणुसूत्र की गणना करनी है। इसके लिए कुछ फार्मूला है। अणुसूत्र के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मूलानुपाती सूत्र ही निकालना पड़ेगा। और मूलानुपाती सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग अणुसूत्र निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। यानी क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम गणना करेंगे। तो क्या होता है, अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, यानी एम्पिरिकल फार्मूला, ये फार्मूला होगा। फिर n इक्वल टू क्या है, कोई भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 जो हम लोगों ने पूर्ण अनुपात जो निकाला था, पूर्ण संख्या जो निकाली थी 1, 2, 3, 4, 5, वो क्या था, वो नंबर्स क्या होते हैं, वो n होते हैं। अब यहाँ पर हम n की गणना देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर निकालने का फार्मूला है, n बराबर क्या होता है, बहुत ही आसान सा तरीका है, अणुभार। ये क्वेश्चन में आपको अणुभार को दिया होगा कि यौगिक का अणुभार कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए माना कि मूलानुपाती सूत्र आपका CH2O आया, ये मूलानुपाती सूत्र आया निकल करके, तो क्या हो जाएगा, हमें इसका मूलानुपाती सूत्र भार निकालना है। तो जिस तरह से हम लोग अणुभार ज्ञात करते हैं, सेम वैसे क्या निकाल लेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे। यानी कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कितना हुआ, 12, 14, 30 हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र भार हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? इन केस अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है अणुभार, तो क्वेश्चन में आपको वाष्प घनत्व आपको दिया होगा। तो वाष्प घनत्व निकालने का भी क्या दो फार्मूला है, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको क्वेश्चन वाष्प घनत्व दिया हुआ है तो अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी वाष्प घनत्व। तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा वाष्प घनत्व। इसकी सहायता से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% है। यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो उसके मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र की गणना कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र दोनों पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे अणुसूत्र पूछा जाता तब भी आपको मूलानुपाती सूत्र याद करना पड़ेगा।
क्योंकि अणुसूत्र निकालने के लिए हमको मूलानुपाती सूत्र की आवश्यकता हो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें क्या देखो गिवन है, आंसर देखिएगा। कार्बन बराबर कितना दे रखा है 40%, हाइड्रोजन दे रखा है 6.67%। मैंने आपको बताया था अगर तत्वों का जो परसेंट है अगर वो 100 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई तीसरा तत्व ऑक्सीजन भी उपस्थित है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो प्रतिशत आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो कितनी कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी निकल करके यहाँ से 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी 100 में से क्या करेंगे इनकी परसेंटेज को जोड़ करके घटा दीजिए, प्लस 6.67 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें 53 पॉइंट कितना हो गया 46.67 हो गया 53.33, यानी 53.33% इसमें क्या हो गई ऑक्सीजन भी यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाइएगा, क्या क्या कंटेंट देखो हो जाएंगे, तत्व, फिर परमाणु भार, तीसरा कॉलम प्रतिशत मात्रा का, चौथा मोलों की आपेक्षिक संख्या निकल के आ जाएगी, मोलों का सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात, और चौथा पूर्ण अनुपात। कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 6 आप कॉलम से बनाएंगे। तो तब तुम्हारे कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का जो परमाणु भार कितना है पता होना चाहिए 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 परसेंटेज कितनी दे रखी कार्बन की 40, हाइड्रोजन की 6.67 और ऑक्सीजन की 16, 53.33। मोलों की आपेक्षिक संख्या कैसे लोग निकालेंगे, बताया था आपको निकालना। क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, यानी क्या हो जाएगा प्रतिशत मात्रा कितनी 40 है कार्बन की और परमाणु भार कितना है 12 है, तो क्या निकल करके आ जाएगा 40/12। इसको सॉल्व कीजिएगा, 36 4 3.33 आता जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का दो निकालते हैं, अपेक्षिक संख्या निकालते हैं, तो 6.67 प्रतिशत मात्रा हो गई, परमाणु भार कितना है 1 है, तो कितना रहेगा 6.67 ही रहेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का कितना हुआ 53.33/16 हो जाएगा, इस मात्रा कितनी है 53.33 है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, 16 3 नीचे लिखता हूँ 48 5 53 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 3 आएगा, यही आता जाएगा 3.33। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोलों की जो आपेक्षिक संख्या निकल के आई है, कार्बन की 3.33, हाइड्रोजन की 6.67 और ऑक्सीजन की 3.33। अब इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट जो हमारा जो नंबर है, सबसे छोटी जो संख्या है इन 3.33, इससे क्या करेंगे सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या करना है, सरलता अनुपात निकालने के लिए 3.33/3.33 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। दूसरा है 6.67, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3.33 है, इससे डिवाइड कीजिएगा, नियरली 2 आएगा, मैं 2 ही लिख देता हूं। फिर क्या है थर्ड 3.33/3.33, ये कितना आ जाएगा =1 आ जाएगा।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पूर्ण अनुपात देखिए क्या है इसका, इसका कितना है निकल करके 1, 2 और 1, यानी कार्बन का 1, हाइड्रोजन का परमाणु 2 आया निकल के, ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह से क्या है, ये मूलानुपाती सूत्र की सहायता से क्या कर लेते हैं हम लोग, मूलानुपाती सूत्र लिख लेते हैं। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र कैसे तो लिखेंगे, इधर मैं अलग से लिखता हूं, यहां पे इसको करता हूं। अब मूलानुपाती सूत्र बराबर देखिए क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। कार्बन की देखिए कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पे कार्बन 1 ऐसे लिख लिया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने आए निकल करके, पूर्ण अनुपात में देखिएगा 2 है, तो यहाँ पर H कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना निकल करके आया 1, इसका O का परमाणु कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा वो क्या बन गया, CH2O बन गया। CH2O क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। हमको क्या तो निकालना है, हमको निकालना है अणुभार, सॉरी अणुसूत्र की गणना तो करनी है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट आइए करते हैं फिर। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या देखिए निकल करके आया है, CH2O। इज दैट क्लियर? हमें क्या निकालना है, इसका अणुसूत्र निकालना है। अणुसूत्र बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, अणुसूत्र बराबर होता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र। चाहे तो इसको इस तरह से लिखें, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुत जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा लिखा हुआ, मूलानुपाती सूत्र का होल n, ऐसे भी लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई है मतलब n का मतलब जो भी निकलेगा मल्टीप्लाई है, चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें। अब देखिए n की वैल्यू में निकालने का फॉर्मूला आपको पीछे बता चुका हूं। n बराबर क्या होता है, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार n की वैल्यू यहां से निकालना है। अब क्वेश्चन में देखिएगा अणुभार कितना दिया हुआ है, ये रेयविक का अणुभार 30 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अणुभार यहां से कितना हो गया 30 हो गया। मूलानुपाती सूत्र भार मूलानुपाती सूत्र की सहायता से निकालेंगे। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एक कितना हो गया, एक कार्बन का 12 हो गया, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, उसको सॉल्व कीजिएगा कितना होगा 30/30। इसका मतलब क्या आया, n की जो वैल्यू आएगी निकल करके वो कितनी आई 1, यानी इसमें n बराबर कितना आया, n बराबर आया 1। जब n की वैल्यू 1 है तो क्या करना आपको, यहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है। अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा n इंटू मूलानुपाती सूत्र, यानी यहाँ पर क्या करना है, जो मूलानुपाती सूत्र है उसको 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा अणुसूत्र निकल करके आ जाएगा। तो क्या देखिए हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर हो गया 1 गुणा CH2O का मतलब CH2O फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, क्या हो गया CH2O। इसको थोड़ा रफ करता हूं, तो यहां से देखिए n बराबर कितना आया निकल के हमारा 1 आया, तो अणुसूत्र बराबर क्या हो गया 1 इंटू CH2O, क्या रह जाएगा CH2O ही रहेगा। तो अणुसूत्र क्या बन गया, और CH2O जो फार्मूला होता है किसका होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड कहलाता है क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, HCHO का फार्मूला है। और सूत्र क्या आ गया निकल करके
CH2O आ गया निकल करके, और मूलानुपाती सूत्र क्या निकल करके आया, CH2O। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पूरे टॉपिक फिनिश होता है। आज मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र किस तरह से निर्धारित करते हैं, इसी तरह से क्या बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूं, वो भी आपको करना है। चलिए आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क में आपको करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा मैं क्वेश्चन आपके लिए। जरूर आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान के अनुसार 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 2880 39 718 पर आपको जरूर सेंड करना है। इससे मुझे बता जाए कि आपने वीडियो देखी, आपको समझ में आया। कोई समस्या होती तो मुझे बताइएगा। वीडियो को जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, मुझे भी एक फीडबैक मिलता है, मुझे अंदर कॉन्फिडेंस आता है अगर वीडियो को लाइक अधिक से अधिक आप लोग लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।